प्रदेश के 7 जिलों से गुजरेंगे। अब तक हमने 6 राज्यों को पूरा किया है और कुल मिलाकर 32 जिलों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरा है। पहले मैं आपका परिचय, भारत जोड़ो यात्रा वास्तविक है कि सारा मीडिया का ध्यान, जनता का ध्यान, देश का ध्यान सिर्फ राहुल गांधी जी पर है, वास्तविक है। पर राहुल जी के साथ 120 और भारत यात्री चल रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। भारत यात्री अलग अलग राज्यों से आते हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। इन 120 में से करीब 1/3 महिलाएं हैं और औसत आयु इनकी 38 साल की है। 120 भारत यात्रियों में से 11 भारत यात्री इन 120 भारत यात्रियों में से 11 यात्री देश से हैं। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का शुरुआत इनके परिचय से शुरू कर। मैं गुजारिश करूंगा हर एक भारत यात्री से जो मध्य प्रदेश से आते हैं, उनका परिचय दें संक्षिप्त में, वो किस जिले से हैं और वो क्या करते हैं अब और क्यों चल रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसके बाद में मैं और कुछ बताऊंगा जानकारी। माइक दीजिएगा, एक एक करके संक्षिप्त में अपना परिचय दीजिएगा, खड़े होकर। नमस्कार, मैं पुनीत सिंह भारिया, इंदौर मध्य प्रदेश से आता हूं। भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूं और इस यात्रा से इसलिए जुड़ा हूं कि आज देश में जो माहौल है, जिस मकसद से राहुल जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता हूं और इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार, मैं नूरी खान, भारत यात्री, उज्जैन मध्य प्रदेश से। और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हम पैदल चलकर, ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की बेटी राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज यहाँ तक पहुंची है। और आज से 1 वर्ष पूर्व मैंने अगस्त क्रांति के नाम से 350 किलोमीटर की एक यात्रा की थी, लेकिन 3500 किलोमीटर की यात्रा नामुमकिन सी नजर आती है। पर हर रोज जब हम राहुल गांधी जी का चेहरा और उनकी इच्छा शक्ति देखते हैं तो ये यात्रा हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है। और महात्मा गांधी जी के बाद इस सदी के एक ऐसे नेता जो इस देश में नफरतों के खिलाफ चल रहे हैं, उनके साथ इस यात्रा में भाग लेकर हमें भी बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। धन्यवाद, जय हिंद। मध्य प्रदेश के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है अवनी बंसल। मैं हरदा मध्य प्रदेश की निवासी हूँ और सुप्रीम कोर्ट में पिछले 10 सालों से वकालत कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके से मेरे मास्टर्स हुए हैं लॉ में। हार्वर्ड लॉ स्कूल अमेरिका से मैंने पढ़ाई करी है। तो इस यात्रा में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं चल रही हूँ, लेकिन जो 2 मुद्दे मेरे दिल के सबसे करीब हैं उसमें से एक है संविधान बचाना। देखिए, कोर्ट में प्रैक्टिस करना एक अलग चीज़ है, लेकिन न्याय व्यवस्था के साथ क्या हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं। तो संविधान को बचाने के लिए मैं चल रही हूँ। और महिलाओं के लिए हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का पूरे राष्ट्र में 3रा नंबर आता लेकर और संविधान बचाने, ये 2 मुद्दों को करीब रखकर मैं चल रही हूँ। धन्यवाद। सभी देशवासियों को वंदे मातरम। मैं संगीता काकरिया और मध्य प्रदेश में रतलाम जिले से आई हूँ और मेरे चलने का उद्देश्य यह है कि सत्य, अहिंसा और समानता का जो अधिकार है, जो कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा था, जो केंद्र में विराजमान जो सरकार है वो इन सत्य, अहिंसा और समानता को बिल्कुल भी नहीं मानती है। और जिस तरीके से पूरे देश में हिंसा फैली हुई है, जनता को मुद्दों से भटकाया जा रहा है, तो जैसे हम हैं तो उन्हें तिरंगे देश का जो महत्व है, धर्मनिरपेक्षता को हम मानते हैं। मुद्दों से भटक तो जनता को सही रास्ते पर हम मार्ग बताए
जा रहे हैं कि हम सब एक हैं, और जब जनता सही रास्ते पर चलेगी तब ही जनता सरकार से सवाल, महंगाई क्यों है, बेरोजगार क्यों है, गैस पेट्रोल डीजल सबके दाम, ये जो मुद्दे हैं वो जनता भटक चुकी है। तो मुद्दों से जो भटकी हुई जनता है उन्हें ये सत्य का मार्ग दिखाने के लिए ये यात्रा से हम जुड़े हैं और निरंतर चलते रहेंगे। धन्यवाद। मैं देवेंद्र शर्मा, मुरैना मध्य प्रदेश से। मैं ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य, जब संसद में सड़क पर एक इस तरीके का माहौल जहाँ डर और वैमनस्यता, नफरत का माहौल है, उस समय कोई रास्ता नहीं बचा था, तब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये संकल्प लिया कि वो जनता के बीच बात करें, के बीच करके उनकी बातों को सुनेंगे और उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई के लिए जब निकले तो उनके साथ हम सब साथी और पूरा भारत, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ मिलकर के जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो का नारा लगाते हैं, तो हम सबको बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि यात्रा का जो मायने है पूरी तरह सार्थक है और हम सब सफल होंगे, इसी आशा के साथ। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सचिन द्विवेदी है। मैं जिला भिंड से हूँ। मैं NSUI का राष्ट्रीय संयोजक को होना चाहिए, बस इसीलिए मैं अपने घर से निकला हूँ। आज के इस नफरत के दौर में विरोधी हैं, हम लोग पर है, राहुल गांधी जी के साथ है, वही आज असली देशभक्त है और सबको उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। जो नहीं निकल सकते घरों से, वो अपने मोबाइल से सोशल मीडिया के थ्रू उनके साथ आए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रतिभा रघुवंशी खंडवा की बेटी हूँ और बुरहानपुर से स्पेशल नाता रहा है। अपने छात्र जीवन पे राजनीति यहीं से शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा में आना दो चीज़ों को लेकर था। एक तो मैं महिला हूँ और जब घर बिखरता है तो पहले हमारी घरों की दीवारें नहीं तोड़ी जाती, कहीं ना कहीं हम दिल और दिमाग से अलग होते हैं। ऐसा ही वातावरण पूरे देश में आज है। इंसान को धर्म, जाति, संप्रदाय, वेशभूषा, खान पान के आधार पर बांटा जा रहा है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा भविष्य हमारे देश का हो, जहां लोगों को इंसान से कम उनके धर्म, उनके कपड़े, उनके खान पान से पहचाना जाए। इसलिए इस भारत जोड़ो का हिस्सा हूं और खुद महिला हूं। किस तरीके से महिलाओं को सम्मान कांग्रेस पार्टी देना चाहती है, हम सब यहाँ पर देखिए अपना घर छोड़कर परिवार का विश्वास लेकर इस यात्रा में निकले हैं। तो मैं पूरे देश को बताना चाहती हूँ कि महिलाओं को कभी बराबरी का नहीं बल्कि समानता के साथ साथ अधिकार देने की बात नहीं करती कांग्रेस पार्टी। देती है, चलाती है और ऐसा माहौल देती है कि आप सुरक्षित हैं, और दूसरी पार्टी हमेशा हमें स्वयं दर्जे का इंसान समझती है। ये फर्क बताने के लिए मैं निकली हूँ। धन्यवाद। निर्भया का आंदोलन हुआ था, तब हम सड़कों में थे। निर्भया के संघर्ष से बिल्किस बानो के जजमेंट तक सत्ता का कुरूप चरित्र आज सबके सामने है। और जब सत्ता कुरूप हो जाती है, सत्ता बहरी हो जाती है, तब नागरिकों को सड़क पे उतरना पड़ता है। वही उसका धर्म होता है और वही धर्म निभाने के लिए आज हम लोग सामने हैं। उग्र और कुरूप हिंदुत्व के सामने राहुल गांधी बंधुत्व की राजनीति खड़ी कर रहे हैं और उस बंधुत्व की राजनीति का फुट सोल्जर बन के मैं भारत यात्री बना। साथियों नमस्कार, मैं परेश नागर मध्य प्रदेश के जिला रायसेन का निवासी हूँ। मेरा यात्रा का मूल उद्देश्य ये रहा कि इस यात्रा से पहले हम एक यात्रा निकालने वाले थे कन्याकुमारी से कश्मीर, संविधान बचाओ यात्रा, कुछ दोस्तों के साथ बाइक पे लेकर। लेकिन राहुल जी ने जब यात्रा का संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि यात्रा मेरे लिए तपस्या है, तो जितने भी हमारे लोग थे उसमें से कुछ साथी है हमारे साथ भी है, तो उन्होंने कहा हमारे लिए भी यात्रा तपस्या है और हम इस यात्रा में शामिल हुए। इस सारे शब्दों को निकालने जो सबसे बड़ा शब्द है वो है न्याय, और जो सच्चाई है, हम उसके लिए इस यात्रा में है। क्योंकि एक व्यक्ति चल रहा है, न्याय के लिए चल रहा है, सच के लिए चल रहा है, तो हम उसके साथ शामिल हैं। जय जगत, मेरा नाम अजय है और मैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से हूँ।
और सीहोर जिले की वो मुंदरी विधानसभा जिसको आप जानते हैं शिवराज सिंह चौहान उसकी विधानसभा। क्या आप मीडिया के लोगों को आप जानते हैं कि शिवराज जी जो बोलते हैं कितना झूठ बोलते हैं और उससे कैसे भारत टूट रहा है। तो हम नजदीक से देख रहे हैं कि भारत कैसे तोड़ा जा रहा है। तो भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं, उनके साथ हूँ मैं, क्योंकि मैं बच्चे के शिक्षा अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। लेकिन हमें मालूम है कि लड़ाई तभी सफल हो सकती है जब हमारा संविधान मजबूत होगा, भारत का हर व्यक्ति संविधान के साथ होगा। धन्यवाद। आप सबको जय जोहार। मैं विजेंद्र उइके जिला सीहोर से हूँ और अभी बुद्धि के नेशनल ब्लॉक से जिला पंचायत सदस्य हूँ और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम भारत जोड़ो यात्रा में लगातार चल रहे हैं। जो भी यात्रा है वैसे हम सब जाने की यात्रा है और देश में जो भय का माहौल बना हुआ है उसके विरोध में एक परिवार को चलाने के लिए सद्भावना की जरूरत होती है। तो हमारा देश बहुत बड़ा है, उसको सद्भावना फैले, इसके लिए हम उनके साथ करके नेतृत्व करें। शुक्रिया। तो ये रहे मध्य प्रदेश के 11 भारत यात्री। तो ये रहे मध्य प्रदेश के 11 भारत यात्री, जिनमें से 4 महिलाएं हैं। मैं एक दो घोषणा करना चाहता हूं और उसके बाद में सबसे युवा और सबसे सक्रिय भारत यात्री श्रीमान दिग्विजय सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि वो हमें संबोधित करें, क्योंकि वो रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, हमें उठाते हैं अपने व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, 5:30 बजे आ जाते हैं फ्लैग होइस्टिंग के लिए, और पूरा जो रोज हम 21 या 22 किलोमीटर चलते हैं, अगर एक व्यक्ति है राहुल जी के अलावा जो चलते हैं वो दिग्विजय सिंह जी, और ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इनको देखकर मैं भी चलने लगा हूं। राहुल जी 28 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका होगा इंदौर के पास। कहां होगा, एग्जैक्ट लोकेशन आपको आज या कल, करीब 40 मिनट के लिए उनकी भेंट वार्ता होगी। आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, आप चल भी सकते हैं राहुल जी के साथ, पर बिना कैमरा के और बिना माइक्रोफोन के आप चल सकते हैं। आप अपना नाम दे दीजिएगा, अगर आप चलना चाहते हैं सुबह या शाम हम चलवा देंगे, पर इंटरव्यू उनके साथ 1-on-1 अब नहीं हो पाएगा। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मौका मिलेगा, 18-20 सवाल हम लेंगे और मैं प्राथमिकता मध्य प्रदेश की मीडिया को ही दूंगा, नेशनल मीडिया को नहीं दूंगा, मध्य प्रदेश के मीडिया को ही दूंगा। तो आप बेफिक्र रहिए, कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको मौका मिलेगा, प्रिंट मीडिया को, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। और ये कोई आपको पहले सवाल मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपके मन में सवाल आता है वो पूछिए। और ये मत भूलिए कि पिछले 77 दिनों में ये 7वां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा राहुल जी का। और हमारे देश में एक व्यक्ति हैं जो 12 साल मुख्यमंत्री रहे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया, 8 साल प्रधानमंत्री रहे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया, और यहाँ एक व्यक्ति हैं जो 77 दिनों में 7 अलग राज्यों में अलग प्रेस कर रहे हैं। एक दो और बात मैं कहकर दिग्विजय सिंह जी को माइक्रोफोन दूंगा। रोज हम सुबह, आज हम शुरू, पर कल से हम 6 बजे को शुरू करेंगे। आपका स्वागत है। आप किसी भी भारत यात्री के साथ बातचीत कर सकते हैं, किसी भी, दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी हैं, सभी नेता हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। चलते चलते हम 6 बजे शुरू करेंगे। सुबह करीब 14 या 15 किलोमीटर हम चलते हैं, 9:30 बजे तक सुबह का सत्र समाप्त हो जाता है, और दोपहर को हम 3:30 बजे शुरू करेंगे, और दोपहर को करीब 8 से 10 किलोमीटर हम पूरा करते हैं 6:30 या 7 बजे तक। उज्जैन में 29 तारीख को पब्लिक रैली होगी, 29 को, 30 तारीख को विश्राम का दिन है। और मैं पहले ही आपको जानकारी दे दूं,
विश्राम के दिन पर राहुल जी दिल्ली नहीं जाते हैं। राहुल जी अपने कंटेनर में रहेंगे, कैंप साइट में रहेंगे और भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत 1 तारीख को फिर से होगी। तो 29 तारीख को सर मऊ का प्रोग्राम कब है? और 26 तारीख को राहुल जी मऊ जाएंगे, अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म स्थान, और वो संविधान दिवस भी है। 26 तारीख को वहां जाएंगे, 29 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और 30 तारीख को उज्जैन में 28 प्रेस कॉन्फ्रेंस, 28 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 29 को महासभा होगा, विशाल रैली होगी उज्जैन में, और 30 तारीख को विश्राम का दिन है। मैं दिग्विजय सिंह से गुजारिश करूंगा कि आपको भारत जोड़ो यात्रा के बारे में और कुछ बताएं, और खास तौर से मध्य प्रदेश में जो कार्यक्रम के आयोजन किया गया। धन्यवाद जयराम रमेश जी। जयराम रमेश जी ने मेरे बारे में जो कुछ कहा है वो अतिशयोक्ति है, लेकिन जयराम रमेश जी के बारे में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ। अभी तक वे लैपटॉप के उस्ताद थे, अब वो पदयात्रा के भी उस्ताद हो रहे हैं। साथियों, इस भारत जोड़ो यात्रा में हम दोनों मिलकर एक दूसरे पूरक के रूप में हम काम कर रहे हैं। ये मीडिया और कम्युनिकेशन देखते हैं, जनसंवाद देखते हैं, और जो कुछ बचता है दूसरा वो मैं देखता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोग यहाँ आ रहे हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर होती है, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा में और इतने बड़े हुजूम में हर व्यक्ति राहुल जी के साथ चर्चा भी करना चाहता है, इंटरव्यू भी लेना चाहता है, 1 to 1 भी करना चाहता है, वो संभव नहीं है। सबसे ज़्यादा मुसीबत मेरी है कि जो हजारों लोग चल रहे हैं, हर उम्मीद करता है कि उनके साथ हमारी सेल्फी खिंच जाए, हमारी चर्चा हो जाए, वो भी मेरे लिए संभव नहीं है। और आखिर में जब 4 तारीख को यात्रा राजस्थान पहुंचेगी, तो इतना मैं जरूर जानता हूं कि हमारे बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मुझसे नाराज तो होंगे ही, और उनसे मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। साथियों, भारत जोड़ो यात्रा क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, और कहां से कहां तक हो रही है, कितनी लंबी दूरी। आपने देखा है कि सड़क पर किस प्रकार की धूल उड़ रही है। कल हम लोग जब चलेंगे इंदौर तक, आप जिस रास्ते से गुजरेंगे, इससे तिगनी चौगनी धूल आपको झेलनी पड़ेगी। मेरे बारे में बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी कहती थी, सड़क बिजली पानी का हिसाब करती थी, लेकिन आप देख लीजिए कि 18 साल से ये सरकार है और यहाँ सड़कों की हालात क्या है, आप खुद देख सकते हैं। साथियों, हमारे भारत जोड़ो यात्री 11 जो मध्य प्रदेश के हैं, युवा हैं, बहुत ही कमिटेड है, और हर वर्ग के हैं। दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, पिछड़े भी हैं, महिलाएं भी हैं, और उच्च वर्ग के भी हैं, पिछड़ा वर्ग के भी हैं। जैसा कहते हैं, हालांकि मैं ज़्यादा उच्च वर्ग के बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन सब ने बड़ी कर्मठता के साथ, अल्पसंख्यक भी है, बड़ी कर्मठता के साथ ये यात्रा चल रही है। अब आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है, और साथ ही हमारी तरफ से आप सबको निमंत्रण भी है, हार्दिक स्वागत भी है कि मध्य प्रदेश में आप पूरा सहयोग करें। दबाव आना स्वाभाविक है,
जिस प्रकार की सरकार चल रही है उसमें आप पर भी दबाव आना स्वाभाविक है, लेकिन हैं हमारे पास कई ऐसे पत्रकार जो दबाव के बाद भी सही बात कहने से नहीं चूकते। इसलिए मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि हम सब राहुल गांधी जी की जो तपस्या है, कई लोग तो ऐसे हैं जो कि गाड़ी में कभी बैठ जाते हैं, चल लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, छुट्टी मना लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी एक पदयात्री हैं जिन्होंने केवल दिवाली पर और कल परसों रात गुजरात में चुनाव प्रचार की गई। हम उनकी कर्मठता और उनके इस श्रम के लिए और इस तपस्या के लिए उन्हें बधाई देते हैं। मैं जयराम रमेश जी को अपना माइक सौंप रहा हूँ। हमारे यहाँ 12 ग्रुप हैं सेवा दल यात्रियों में, अनेक हमारे राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, और राष्ट्रीय हमारे जो लीडर्स हैं उनके नाम से हमारे ग्रुप हैं। एक ग्रुप एक बेचारा ग्रुप भी है जिसमें जयराम रमेश जी और दिग्विजय सिंह उसके सदस्य हैं। दो बेचारे ग्रुप। अब इनको बेचारा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको सबकी सुननी पड़ती है, सुनाने वाला हमारे पास कोई नहीं है, इसलिए हम दो बेचारे आप लोगों के बीच में आपको प्रणाम करते हैं। आपको सवाल पूछना है, जवाब दिग्विजय सिंह जी देंगे। हाँ, एक एक करके। इसके बारे में मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है, आपको शायद जानकारी ज़्यादा होगी। आपका डांस का वीडियो भाजपा बहुत ज़्यादा चला रही है और कहीं ना कहीं टिकट डिस्काउंट भी करती है, तो कोई पहली बार हो रहा है क्या? सर कहा जा रहा है कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि राहुल का चेहरा दाढ़ी रहना, हाँ, राहुल का चेहरा सरकार मुस्लिम ऐसा बढ़िया लगा। हेमंत विश्वा सरकार ने कहा कि कभी ये वही व्यक्ति है जो कि पहले कांग्रेस में रहते हुए किस प्रकार से पैर पकड़ता था कांग्रेस के लीडर्स का। मैं वहाँ का 6 साल तक इंचार्ज रहा हूँ, इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा कि वहाँ वो क्या है। निंदा करता हूँ और उनको शर्म आनी चाहिए। आज जो कुछ भी है वो कांग्रेस की वजह से है। 2023 और 24 के चुनाव में भारत यात्रा कितना लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि चुनाव से नहीं जोड़ी जा सकती। हम कोई वोट मांगने नहीं निकले हैं। हम भारत में जिस प्रकार से अमीर गरीब की दूरी बढ़ती जा रही है, स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दत्तात्रेय हसबोले साहब कह चुके हैं कि देश में गरीबी बढ़ रही है। उस गरीब और अमीर की खाई को भी दूरी करना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? जो धार्मिक उन्माद से नफरत फैलाई जा रही है, क्या ये देश के लिए उचित है? क्या ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है? जो सनातन धर्म विश्व को अपना कुटुंब मानता हो, जिस प्रकार से यहाँ पर धर्म के बारे में लेकर एक उन्माद फैलाया जा रहा है, उसको भी हमें दूर करना है। नफरत को प्रेम और सद्भाव में बदलना है। संविधान, भारतीय संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है। हर व्यक्ति को समान अधिकार है संविधान में, लेकिन जिस प्रकार से कुछ एक वर्ग को चुन चुनकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जो उनके खिलाफ बोलता है या सत्य बोलता है, उनको के खिलाफ भी झूठे मुकदमे दायर किए जाते हैं। ईडी, आईटी, सीबीआई उनके पीछे लगा दी जाती है। अदालतों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए भारतीय संविधान की रक्षा करना भी देश के लिए आवश्यक है। इसलिए साथियों, ये केवल आप इसको कोई राजनीतिक रंग से मत देखिए, राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। देश की आवश्यकता है कि इस बिखराव को दूर किया जाए, और उसके लिए राहुल गांधी जी ने तपस्या का एक स्वरूप इसको दिया है, और उसे वे सफलता से पूरा कर रहे हैं।
दूसरा ये है कि इसका जो क्रम बताया, हम लोग 5:30 बजे हमारा झंडा वादन होता है, 6 बजे से यात्रा शुरू हो जाती है और 45 मिनट के लिए दोपहर में अनेक वर्गों के साथ चर्चा होती है। अभी तक चर्चा किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ, व्यापारियों के साथ, हर वर्ग के लोगों के साथ हमारी चर्चाएं हो रही हैं। आज भी हमारी यहाँ पर चर्चा जो है वो केला उत्पादकों के साथ है और के विषय ये दोनों चर्चाएं होंगी और इसका क्रम ये है कि जिस दिन पब्लिक मीटिंग होती है, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस दिन हमारी चर्चा नहीं होती है। बाकी सभी समय पर हमारी चर्चाएं होती हैं और बड़े अच्छे सुझाव आ रहे हैं, समस्याएं सामने आ रही हैं। अब जैसे हमें चर्चा करनी है यहाँ के निमाड़ के किसानों की मिर्ची के खेती करने वालों की समस्या है, कपास बोने वालों की समस्या है। इन सब चीज़ों पर इंटरेक्शन भी हर दिन होता है, कुछ दिन छोड़कर। 1 मिनट। हाँ, बयान गलत आप कहते हैं, उन्होंने केवल उनका पत्र पढ़ा है, बयान नहीं दिया है। देखिए, बीजेपी का कहना, उसके लिए मैं सर, सावरकर का चैप्टर खत्म हो चुका है, क्लोज हो चुका है। मैंने कहा है, मैं दोहराऊंगा, जिस दिन बीजेपी और आरएसएस हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोलना बंद करेंगे, उसी दिन हम उनके नेताओं के बारे में सच बोलना बंद करेंगे। बोलिए बोलिए, वी हैव इनफ ऑफ सावरकर, प्लीज। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ से यात्रा शुरू हो रही थी वहाँ के सरस्वती शिशु वालों के यहाँ मीडिया को रुकवाया गया, कुछ कांग्रेस लड़कों को रुकवाया गया, उन्हें खाना दिया, ये दिया। जब हमने पूछा तो उन्होंने बोला व्यक्तिगत विरोध, वैचारिक विरोध हो सकता है, परंतु एक अच्छे काम के लिए हम विरोध नहीं करते। सरस्वती शिशु को रुपया उन्होंने पूरी व्यवस्था की। तो मैं ये कहूँ कि जैसा कम मीडिया है जो आप लोग के साथ चलता है, निरंतर चलता है, थोड़ा इस तरह में ध्यान दीजिए। और आपकी अगली यात्रा कब शुरू होगी? इस बार मैं चलूँगी साथ। विद्या पाठक जी, आपको पूरा अधिकार है हमारे साथ चलने का, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, सारी यात्रा, हमारी ये यात्रा पूरे तरीके से गैर राजनीतिक है और गैर राजनीतिक होने के नाते ये देश के लिए है। देश के जो समस्याएं हैं, देश में जो कमियां दिख रही हैं आज, उसके लिए है। सबको जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि देश में, हमारे धर्म में भी शांति पाठ से हर धार्मिक आयोजन होता है। बिना शांति पाठ के कोई आयोजन होता है धार्मिक? और जब हम उद्घोष भी करते हैं तो हम लोग कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। ऐसे देश में जिस प्रकार की वैमनस्यता फैलाई जा रही है, उसमें नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का हमारा नारा है, वो सही है कि नहीं? जहाँ तक आपने बताया, अगर कोई हमारा विरोधी भी अगर हमारे लिए कुछ करता है तो धन्यवाद। हाँ जी। See, coming from Rahul Gandhi ji, a double A is really creditable to the people of Maharashtra and to the our political organization Congress. It's a great credit to their leadership, and we are extremely grateful. As far as Madhya Pradesh is concerned, we are really worried because the very high standard that they have set in Maharashtra, it may not be possible to match, but we are trying our best. एक मिनट, 1 person 1 question, प्लीज। एक पत्रकार एक सवाल, प्लीज। मैं वापस आऊंगा, एक सवाल।
बात यह है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने ही गुजरात बनाया है। ये अहम और अहंकार नहीं टपकता। ये जो कथावाचक हैं उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। अगर वे समझते हैं कि मोदी ही हिंदू हैं तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। देखिए, वो संयोग है, मैं आपको बताता हूँ वो घटना भी। टी ब्रेक एक लिंगायत परिवार के यहाँ हुई, और लिंगायत परिवार, जो लिंगायत आप जानते हैं, वो लोग शिव के उपासक होते हैं। तो वहाँ पर पूजा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि राहुल जी, हम आपके तिलक लगाना चाहते हैं, उनका जरूर लगाइए। और उन्होंने तिलक लगाया, और उसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। कांग्रेस, देखिए बात यह है, भारत जोड़ो का मतलब ये है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हिंदू धर्म हो उसका पालन होना चाहिए, इस्लाम हो उसका पालन होना चाहिए, सिख धर्म, क्योंकि सारे धर्म जो हैं इंसानियत ही उनका मूल आधार है। हाँ जी, जिन्होंने पूछा नहीं है, बाद में आऊंगा, जिन्होंने पूछा नहीं है। नहीं, ये लिंगायत लोग लगाते हैं। सर बोलिए। देखिए, बात यह है, फासिज्म के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती रही है और हमेशा उसका विरोध करती रही है। इसलिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य कोई भी दल जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध करती है या लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाती नहीं है, जो कि अपनी बात सुनाते हैं, दूसरों की नहीं सुनते हैं, ये फासिज्म का एक कैरेक्टर है। इस फासिज्म के कैरेक्टर के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। भारत में लोकतंत्र था, है। Sorry? He is walking all the way except in forest areas. He is walking every day the average distance walked, 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 जो चला है 21 किलोमीटर रोज चलते हैं राहुल जी और हमारे भारत यात्री। 21 किलोमीटर। महाराष्ट्र में हमने कुछ ऐसे दिन थे जहां 24 किलोमीटर हम चले। महाराष्ट्र में औसत 23 से 24 था, पर अगर आप पूरा 6 राज्यों का एवरेज निकालें तो करीब 21 किलोमीटर आता है। हमारा कैंप साइट जो है स्टार्टिंग पॉइंट से 4-5 किलोमीटर दूरी में है, वहां हम चलते नहीं हैं। कैंप साइट से हम स्टार्टिंग पॉइंट गाड़ी में आते हैं, और जब फिनिश, जहां हम भारत यात्रा जोड़ो उस दिन के लिए पूरा होता है, वहां से कैंप साइट के लिए हम गाड़ी में जाते हैं। वो वास्तविक है, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, पर जो चलना डिस्टेंस, चलता हुआ डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है 21 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लाइव देख सकते हैं। पूरा भारत जोड़ो यात्रा लाइव स्ट्रीम हो रहा है, भारत जोड़ो यात्रा.in। आपके स्मार्टफोन पर आप देख सकते हैं कितने किलोमीटर चले और कितने किलोमीटर हम गाड़ी से गए हैं। गाड़ी तभी इस्तेमाल होता है जब कैंप साइट स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी में है या फिनिशिंग लाइन के बाहर कुछ दूरी में है, और एवरेज 4-5 किलोमीटर दूरी में होता है। कुछ ऐसे जगह हैं, एक मिनट, कुछ ऐसे जिले हैं जहां जंगल का इलाका है। मिसाल के तौर से अकोला में 18 किलोमीटर जंगल एरिया था, फॉरेस्ट एरिया था। सभी भारत यात्री बस से गए। तो वो डिस्टेंस जो है, हम मानते नहीं हैं कि वो पद यात्रा का डिस्टेंस है, वो कवर्ड डिस्टेंस है, पर पद यात्रा का डिस्टेंस रोज 21 किलोमीटर होता है। आज सुबह देखिए,
आज सुबह का मिसाल मैं लेता हूं, आज सुबह हम 14 किलोमीटर चले हैं, 14 किलोमीटर, और दोपहर को हम 8 किलोमीटर चलने वाले हैं। तो आज 22 मध्य प्रदेश में पहला दिन भारत जोड़ो यात्रा 22 किलोमीटर चलेगा। यही नहीं है, देखिए उसमें रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज में, जैसे केरला में हम लोग गुजरे, वहाँ रिजर्व फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट में हमको कम से कम 90 किलोमीटर चलना पड़ा, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट में तो हम रुक भी नहीं सकते थे। तो ऐसे केवल फॉरेस्ट एरियाज में ही हम लोगों बैठे, बाकी तो पूरे समय चले। आपको गलत फहमी है, हमारी गुजरात यूनिट लड़ रही है और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी वहाँ लड़ रही है। आप खुद गए? मैं खुद गया हूँ, खड़गे जी वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, राहुल जी ने वहाँ प्रचार किया है, सारे सीनियर लीडर्स वहाँ पे जा चुके हैं। कोई भी चुनाव हो उसका हम लोगों की स्ट्रैटेजी अलग होती है, वहाँ का अभियान अलग होता है। जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा है, वो हम लोगों का एक प्रोग्राम है देश के हित के लिए, देश के लिए, वो जारी रहेगा। हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है ना। ओके, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जवाब देने दीजिए। इंदौर की घटना की मुझे जानकारी नहीं है, पता लगाता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब उनके मन की बात नहीं होती है तो फिर ऐसी हरकतें करती है, कोई हमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यही फासिस्ट का एक उदाहरण है। चल, धन्यवाद। आप सभी लंच के लिए इनवाइटेड हैं। लंच।